दोस्तों 27 फरवरी 2026 यूएस इजराइल ईरान वॉर शुरू होने से ठीक एक दिन पहले निफ्टी 25,180 पर क्लोज हुआ और जैसे ही बॉम्ब फटा मार्केट गिरा और हर जगह एक ही टर्म सुनाई दिया होगा, बाय द डिप। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक ही बार आती है, लेकिन क्या ये सच है? देखिए 2021 के पैंडेमिक बूम वाले नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि हर गिरावट लॉटरी है, पर सच तो ये है कि 90% लोग बाय द डिप चिल्ला रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या खरीदने के लिए बोल रहे हैं। आज हम इस डिप को समझेंगे और देखेंगे कि क्या आप एक हीरा उठा रहे हो या गिरता हुआ चाकू पकड़ रहे हो। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि बाय द डिप को एक सिंगल आइडिया समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। 3 बिल्कुल अलग अलग टाइप्स के डिप्स होते हैं और तीनों का जवाब भी अलग होता है। सबसे पहला वैल्यूएशन डिप। ये तब होता है जब एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक सिर्फ इसीलिए गिरता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है वैल्यूएशन ज्यादा थी या कंपनी की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाई। इसका बेस्ट एग्जांपल है एशियन पेंट्स। 2024 में जब बिरला ओपिस मार्केट में आया, एशियन पेंट्स का स्टॉक 35% गिरा सिर्फ 3 महीने में। नेट प्रॉफिट 20 साल के लो पे आ गया, पी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के पास, लेकिन कंपनी खत्म नहीं हुई। बिजनेस मॉडल सेम था, ब्रांड भी सेम था। ये एक वैल्यूएशन डिप था जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी थी। ये एक एग्जाम्पल है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं। दूसरा टाइप स्ट्रक्चरल डिप। 2016-17 में जियो आया, फ्री कॉल, सस्ता डेटा, फ्री रोमिंग, टेलीकॉम स्टॉक्स तेजी से गिरने लगे। कुछ लोगों ने सोचा डिप आया है, खरीद लेता हूं यार, लेकिन वो डिप नहीं था, वो पूरी इंडस्ट्री का रीस्ट्रक्चरिंग था। पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के डायनामिक्स ही चेंज हो गए थे। जो लोग ब्लाइंडली खरीद के बैठे थे वो सालों तक वेट कर रहे थे और सिर्फ एयरटेल जैसे प्लेयर्स ही बचे। तीसरा टाइप है जियोपॉलिटिकल डिप। सबसे ट्रिकी और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड, जो आज के टाइम में यही हो रहा है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 8% नीचे आ चुका है। मार्च के पहले हफ्ते में मार्केट स्लाइटली रिकवर हुआ था। सोशल मीडिया पे लोग बोलने लगे डिप बॉट, प्रॉफिट इनकमिंग, और फिर आप सभी जानते हो उसके बाद क्या हुआ। तो सवाल ये है कि जियोपॉलिटिकल डिप में कैसे पता करोगे कि सही टाइम आ गया है या नहीं। अब आप मुझसे पूछोगे बॉटम कब आएगा, ये तो बताओ। सच तो ये है किसी को पता ही नहीं है, लेकिन हम 2 सवाल पूछकर एक स्मार्ट डिसीजन बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या अर्निंग्स का डी ग्रोथ टेम्पररी है या परमानेंट? इंडियन आईटी कंपनीज को देखिए, उनका बिजनेस मेजरली यूएस और यूरोप से आता है, मिडिल ईस्ट से नहीं। आता भी होगा तो बहुत कम है। अगर एआई का रिस्क मैनेज हो गया तो वॉर का असर टेम्पररी हो सकता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम एविएशन स्टॉक्स जैसे इंडिगो एयरलाइंस ले ले, ऑयल प्राइसेस बढ़े, एविएशन टर्बाइन फ्यूल कॉस्ट सीधा ऊपर गया। ये टेम्पररी नहीं था, ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर प्रेशर है। वहां अगर तुमने स्टॉक बाय करने का सोच रहे हो तो वो एक फॉलिंग नाइफ पकड़ने जैसा होगा। दूसरा सवाल, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा? ये सवाल ही गलत है। सही सवाल है कि क्या मैं वोलेटिलिटी का पेन अफोर्ड कर सकता हूं? अगर तुम्हारा विजन 1 से 2 साल का है तो शायद स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर 3 से 5 साल का टाइम होराइजन है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिसके अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, उन स्टॉक्स में ग्रेजुअली एंटर करना एक सेंस बनाता है। एक बात और, वॉर शुरू होने से पहले इंडियन मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यूड थे। तो अगर निफ्टी 8% भी गिरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स बिल्कुल ही चीप हो गए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने फेयर वैल्यू के आसपास आ गए हैं। 1990 से 2026 तक का डेटा देखें तो इनिशियल टाइम पैनिक हुआ, बट उसके बाद के रिटर्न्स कैसे रहे ये हिस्ट्री बताती है। स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपके पास सरप्लस कैश है तो स्टैगर्ड बाइंग कीजिए, एक साथ सारा कैपिटल इन्वेस्ट मत कीजिए। दोस्तों, मार्केट कोई ऐसी मशीन नहीं है जो सिर्फ हिम्मत दिखाने पर रिटर्न्स देगी। मार्केट क्लियर थिंकिंग को रिवॉर्ड करता है। दलाल स्ट्रीट पर आज के टाइम में हजारों लोग बाय और सेल कर रहे हैं, पर असली एज वहां है जहां आपको पता हो कि मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं
और क्या मेरे पास इंतजार करने का वक्त है? हर लाल कैंडल डिप नहीं होती। असली सवाल ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है, सवाल ये है कि कौन सा स्टॉक, कितना प्राइस और कितने समय के लिए। इसीलिए फॉलो द क्राउड छोड़िए और फॉलो द डेटा शुरू कीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.